पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून एतजाज अहसन ने कहा है कि आज इमरान खान पर हमला हो रहा है। किसी की हिमायत नहीं करता, लेकिन मुल्क में आइन की कोई पासदारी नहीं हो रही। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह नहीं चाहते कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर एतजाज अहसन ने मजीद कहा, कल नवाज शरीफ पर चढ़ाई होगी तो उस वक्त मैं नून लीगी कायद के साथ खड़ा होऊंगा। एतजाज अहसन ने PTI में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में उनका कहना था, क्या बात करते हो, मैंने PTI में क्यों शामिल होना है। को चेयरमैन बोल, शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है। गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है। इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है। बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।